हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सेट टू 2024 822 HW का जो आपका सेट था, उन सभी क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखिए जो 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और यहाँ पर 2 नंबर 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम एक तरफ से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना है, सभी वीडियो को एक तरफ से देखना है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी यहाँ पर आपको 6 नंबर के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, इतने तक तो हम यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन तक तो सॉल्व ही कर लिए थे। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें दिया गया है, यदि किसी सम यदि किसी समांतर श्रेणी मतलब कि एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब कि प्रथम पद ज्ञात करना है और हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके 3 मतलब दिए तो 6 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसमें आपको 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उनको पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हैं। इसमें क्या दिया गया, अथवा दिया गया है, तो 2 में से आप किसी एक को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से एक सॉल्व कर लीजिए, हो गया। यहाँ से आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक को सॉल्व करना है। 24 नंबर में आएंगे तो उसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से हमें एक को ही सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, तो लिखेंगे दिया है हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे S8, मतलब कि हमें 8 पदों का योगफल दिया गया है। 8 पदों का योगफल कितना है, 64 है। और यहाँ पर दिया गया है 17 पदों का योगफल, मतलब S17, यहाँ पर कितना है, 289 है। ये है, हमें ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद, और हमें सार्वंतर को ज्ञात करना है। ये यहाँ पर ये इस टाइप से आपको लिखना है, ज्ञात करना है। ये हो गया, ठीक है। इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो दिया रहता है उसी का हेल्प लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर देखिए A8 दिया गया है, मतलब कि A8 इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 64 है। ठीक है, दिया गया है 8 पदों का योगफल कितना है, 64 है। तो यहाँ पर पदों का योगफल का आपको फार्मूला याद होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, n/2 होता है। तो n कितना है, 8 है, और यहाँ पर लिखेंगे 2, और होता है यहाँ पर 2a प्लस n-1 होगा। तो n कितना है, 8 है, -1, और d हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर 64 है तो 64 लिख दीजिए। ये इतना आपको समझ में आया, ये आपका फार्मूला था। इसमें क्या था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। ये हो गया, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4। तो 4 है यहाँ पर, तो ये अगर इसको हम बट्टे में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये बट्टे में आएगा, तो इसको डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर लीजिए। तो 4 एक का नाम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 24, तो मतलब 4 छंग 24, यहाँ पर 16 बचा। तो लिखेंगे 2a प्लस यहाँ पर 7d इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। ये आपका समीकरण 1 बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सेकंड में। S17 है, कितना दिया गया है, 289, ये हो गया। तो n/2 होता है, तो यहाँ पर 17 बटे में 2, और यहाँ पर 2a
प्लस यन कितना है 17 है -1 और यहाँ पर देखिए डी लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 289। तो यहाँ पर 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो 17 आ जाएगा क्योंकि इसी का स्क्वायर है और इसको यहाँ पर देखिए बट्टे में है, इधर बराबर के इस साइड जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 16 इक्वल टू यहाँ पर 34 मतलब कि 34। ये आ गया, ये आपका समीकरण 2 बन चुका है। ये इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे या फिर आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर हम माइनस क्यों कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें जब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इतना सॉल्व किए और उसके बाद यहाँ पर हम इतना इसको सॉल्व किए तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 2a है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो हमें d मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में या फिर आप समीकरण 2 में मान रख कर आप a मान को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि प्रथम पद को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम इससे माइनस करते हैं तो ये तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं इसको, नहीं तो हमको आगे लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ पर 9d इक्वल टू 34 है, 34 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। देखिए 34 में 16 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो d इक्वल टू यहाँ पर 2 आ गया, मतलब कि सार्वंतर हमारे पास 2 आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 या आप 2 में रख सकते हैं, चाहे जिसमें आप रख लीजिए। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर d कितना है, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 है, तो इसको इसमें हम गुणा करेंगे मतलब 2 से, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, a हमारे पास 1 आएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं, 2a प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2a इक्वल टू 16 माइनस 14 ये हो गया, और यहाँ पर 2a इक्वल टू 2 और इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, इसको आपको ध्यान देना है, आपको नेक्स्ट पेज में लिख लेना है, ठीक है। हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको इसको भी नोट करना पड़ता अभी। तो यहाँ पर देखिए d आपके पास 2 आ गया है और यहाँ पर a आपके पास 1 आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः उस AP का सार्वंतर कितना है, मतलब कि सार्वंतर D यहाँ पर 2 है और यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद A इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो d इक्वल टू यहाँ पर 2 और a इक्वल टू यहाँ पर 1, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन था, केवल आपको क्या करना है, एक बार इसको सॉल्व करना है। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको डिफ़िकल्टी ही लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है यहाँ पर अथवा में। देखिए फ्रेंड्स, हम अथवा भी सॉल्व करेंगे क्योंकि देखिए किसी स्टूडेंट को मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा हो या ये वाला क्वेश्चन, तो इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको पहले भी ही बता चुके हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ये वाला आ जाए, इसीलिए हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी, ये 180 क्या दिया गया है, ये कह रहा है दूरी, तो ये दूरी हो गया।
आपका। कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 मतलब कि यहाँ पर आधा घंटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आधा घंटा कम लेती, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है एक रेल, देखिए जब वो 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो उसकी कुछ न कुछ तो चाल होगी। अब कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में जब यहाँ पर चाल क्या करते हैं, 5 किलोमीटर अधिक मतलब बढ़ा देते हैं। जितना भी चाल पहले रही होगी रेलगाड़ी की, उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक मतलब बढ़ा दिया गया है। और जब यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो उसी दूरी को तय करने में यहाँ पर आधा घंटा कम समय लगता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। तो वही आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है कि मतलब किस चाल से पहले रेलगाड़ी चल रही थी। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, अथवा में है, ये 23 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अथवा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना, पूरा क्वेश्चन हम नोट नहीं करेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल तो पता नहीं है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है तो इसको हमने मान लिया। यहाँ पर दूरी भी दिया गया है, तो दूरी हम लिख लेते हैं। दूरी कितना है, 180 किलोमीटर, ये हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से, यहाँ से आपको लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है। ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। रेलगाड़ी की चाल तो यहाँ पर हम मान लिए हैं, ये मानकर चलिए कि ये हमें ज्ञात है पहले से। दूरी भी हमें यहाँ पर ये ज्ञात है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, समय। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। तो यहाँ पर लिखेंगे समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये हो गया। तो समय को यहाँ पर हम t1 मान लेते हैं। दूरी कितना है, 180 है। चाल कितना है यहाँ पर, यक्स है। तो इतना समय लगेगा, ठीक है। तो इतना समय लगेगा, तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है द्वितीय शर्त से, या फिर फर्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा बहुत इंग्लिश आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे T2 इक्वल टू, यहाँ पर दूरी तो सेम ही है, मतलब 180 ही है। यहाँ पर चाल क्या है, जितना पहले था उसमें 5 और बढ़ा दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए। ये इतना हो गया। यहाँ पर ये आपका क्या है, समीकरण 2 हो गया। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर पहले समय जितना लगता था, और जब यहाँ से जब चाल को बढ़ाया गया है, जब उसमें समय मान लेते हैं, इसको तय करने में 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ऐसे आप समझने के लिए इसको मान लीजिए 3 घंटे का समय लगता है। और इसमें जब हम चाल को बढ़ा देते हैं तो इसमें हमें 2.5 घंटे का समय लगता है, मतलब आधा घंटा हमें कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा समय लगा है, इसमें कम समय लगा है। इसमें 3 घंटे लगा है और इसमें कितना लगा है, 2.5 घंटा। तो 3 घंटे में से अगर हम 2.5 घंटे को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो आधा घंटा हमें मिल जाएगा, मतलब कि हाफ आवर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम T1 से अगर T2 को माइनस कर देते हैं तो जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या होगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना दिया गया, 1/2। क्योंकि इतना ही तो समय ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि दोनों के अंतर कितना है, 1/2 है। इसमें क्या है कि आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है। तो इसमें से अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें वही टाइम मिल जाएगा। तो T1 माइनस T2 है, तो T1 की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, T2 की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए इससे हम इसको माइनस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा-सा मिस्टेक कर देते हैं। वो इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं और इसको यहाँ पर लिख देते हैं। वहीं से उनका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। जितनी छोटी वैल्यू से हम भाग करेंगे, उतनी बड़ी वैल्यू हमें मिलेगी। इसमें देखिए यक्स है, इसमें हम 5 को ऐड किए हैं, जब इसको इसी में भाग करेंगे, तो ये आपके पास कम आएगा और इसमें अगर आप भाग करेंगे, तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 180 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5। थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हम कॉमन लिए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर 1 मिनट, इसको यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पर ये इधर गुणा होगा तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है? ये इतना आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5। इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा आप सबको। तो इसको इधर अगर यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर 1/360 हो जाएगा। ये इतना हो चुका है। अब देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद देखिए इसको हम इधर गुणा करेंगे, तो ये कितना होगा, देखिए 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 छंग 30, 30 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 आया, 5 3 15, 3 18, ये हो गया इक्वल टू। यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, ठीक है? अब इसको हम यहाँ पर पक्षांतर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 1800 इक्वल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप चाहे जैसे इसको सॉल्व कर लीजिए, या आप चाहे इसको गुणनखंड कर लीजिए, या फिर आप द्विघाती सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए फ्रेंड्स ज़्यादा ईजी यहाँ पर द्विघाती सूत्र ही है, तो उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक-एक स्टेप आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसे हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो a=1 मिलेगा और यहाँ पर b=5 मिलेगा, ठीक है? और c यहाँ पर -1800 मिलेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर इतना आ चुका है। देखिए इसको आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम बता देंगे गुणनखंड भी। इसमें गुणनखंड कैसे होगा, यहाँ पर 1800 को आपको ऐसी ही 2 संख्याएँ लेनी है कि जिन दोनों संख्याओं को गुणा करें 1800 आए और उनको हम प्लस माइनस करें तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, ठीक है? तो इस टाइप से आप, हो सकता है आपको ना समझ में आए यहाँ पर कि हम कैसे गुणा करें, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या है, तो x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इतना आ चुका है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b कितना है, 5 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर सी कितना है, -1800, ये हो गया अपॉन 2a, ए कितना है, यहाँ पर 1 है, ये इतना आ चुका है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 चौक 72, 2 जीरो लगा है तो 2 जीरो लगा दीजिए, अपॉन में 2 है तो 2 लिख दीजिए, इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे -5 प्लस माइनस, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा, 72 25 और यहाँ पर बटे में 2, ये इतना आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 72 25 किसका स्क्वायर रूट है, ये तो हमें याद नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे साइड में स्क्वायर रूट आप इसका निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम इसको याद कर कर आए हैं 72 25 का क्या होगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें, चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी हम लिखते हैं, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए, तो यहाँ पर लिखेंगे 72 25। देखिए एलसीएम मेथड से आप मत निकाला करिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको निकालिए ऐसे, 72 25 है तो 2 का पेयर बनाइए, तो 72 किस में आएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 अठे 64, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं। तो देखिए 12 में से 4 गया 8 बचेगा और
यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 5 ये हो गया। 8 8 और 16 इसको हम ऐड कर लेंगे। ये कितनी बार जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 5 बार जाएगा, क्योंकि 165 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 825 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आया है 85, तो मतलब ये 72 25 किसका है स्क्वायर रूट 85। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू -5 प्लस माइनस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर एक बार हम इसको प्लस में लेकर देखें तो यहाँ पर -5 प्लस यहाँ पर 85/2, 85 में से 5 जाएगा तो 80 बचेगा, 80/2 इक्वल टू यहाँ पर 40। यक्स इक्वल टू कितना आया है 40। और एक बार अगर इसको माइनस में लेकर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, यक्स इक्वल टू यहाँ पर -45। क्यों आएगा, देखिए ये माइनस में लेंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों में है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस माइनस, तो प्लस तो यहाँ पर लिख चुके हैं, माइनस में क्या होगा, -5 -85 कितना हो जाएगा, -90। तो यहाँ पर 90 होगा, तो 2 से अगर भाग करेंगे तो हमारे पास ये इतना आ जाएगा। तो ये यक्स क्या है, यहाँ पर माइनस में आया है, निगेटिव वैल्यू आया है, तो ये निगेटिव हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितना है, एक्स इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यहाँ पर ऐसे साइड में लिख देना है। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा, हो सकता है डाउट हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेलगाड़ी की चाल है, तो चाल यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, केवल आपको इतना ही लिखना है। अगर आप दोनों लिखते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है 1 नंबर आपका एग्जामिनर कट कर दे और आपको यहाँ पर 5 ही नंबर मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।